Hello everyone. So once again a very welcome back to my YouTube channel Business Studies with Twinkle Sharma. तो आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर 7 जो है आपका डायरेक्टिंग। ठीक है, देखो जो ये वीडियो है ना बहुत बड़ी होने वाली है, तो इसलिए इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम वहाँ पे डायरेक्टिंग का मीनिंग देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे, एलिमेंट्स देखेंगे। अब जो आपका एलिमेंट्स वाला पार्ट है वो ही मेन है जो लेंथी है, ठीक है, जहाँ पे आपका सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन ये सब आने वाला है। सो पार्ट 1 में जो आप करोगे मेन उसका बेसिक करेंगे, जहाँ पे आपका मीनिंग होगा, फीचर्स हो गए, इंपॉर्टेंस होगी, प्लस जो आपके एलिमेंट्स हैं उसमें से हम लोग सुपरविजन करेंगे। सो शुरू करते हैं हम लोग अपना डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग क्या होता है यार? देखो अभी तक आप बोल रहे थे कि आपकी मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें आपका बेस बनता है कहाँ से? प्लानिंग से। प्लानिंग से बेस कैसे बनता है? क्योंकि आप बोलते हो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जो स्टाफिंग तक का होता है ना वो तो भी आपने सिर्फ बेस सेट करा है कि काम करोगे कैसे। प्लानिंग में आप सोच रहे थे आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग में चीजों को इकट्ठा कर लिया, स्टाफिंग में लोग ले आए, ठीक है ना, स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग आ गया। अब डायरेक्टिंग क्या बोलता है? कहते हैं कि डायरेक्टिंग मतलब कि लोगों को बताना कि उनको क्या काम करना है, ठीक है। डायरेक्टिंग का मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि आप डायरेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी को वे देना कि काम कैसे करना है, डायरेक्शन दिखाना। डायरेक्शन का मतलब कोई रास्ता दिखाना कि आप काम कैसे करोगे, करेक्ट। डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या निकल के आया कि डायरेक्टिंग इज टेलिंग द पीपल व्हाट टू डू। टेलिंग जो आपकी डायरेक्टिंग है वो आपको बताता है कि आपको काम कैसे करना है, एंड सीइंग दैट दे आर डूइंग इट इन द राइट वे और नॉट, ठीक है। ये नहीं कि काम बता दिया आपको ये काम करना है, इस तरीके से करना है, खत्म नहीं। मैनेजर का काम खत्म नहीं होता सिर्फ काम बताने पे। मैनेजर आपको जब इंस्ट्रक्शंस देता है साथ साथ वो क्या करता है? सुपरवाइज भी करता है ना, कि आप जो काम कर रहे हो किस तरीके से कर रहे हो। इन शॉर्ट मैं आपको डायरेक्टिंग का मीनिंग बताऊं तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना मतलब कि आपको बताना काम आप कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, और जो आपने काम करा वो सही तरीके से करा या नहीं करा, वो डायरेक्टिंग में आता है, ठीक है। डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद, देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि जो डायरेक्टिंग फंक्शन है उसका मेन कंसर्न क्या रहता है? इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना, इंस्पायर करना, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, ठीक है, कि वो जो काम करे ऑर्गेनाइजेशन में सही से करें और उसका एक अच्छा सा रिजल्ट आ जाए। अब बात करते हैं हमारे फीचर्स की। डायरेक्टिंग का पहला फीचर आता है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स द एक्शन, कि डायरेक्टिंग से ही हमारा काम होना शुरू होता है। अभी आपको बताया था ना कि डायरेक्टिंग से पहले जो आपका स्टाफिंग तक का जो पार्ट होता है वो बस आपने एक बाउंड्री सेट करी है, ठीक है, एक बेस सेट कर रहा है जिसके बिहाफ पे आप लोग काम करोगे। अब जो काम करना शुरू कर रहे हो वो आप डायरेक्टिंग में कर रहे हो, ठीक है। तो यह हो गया आपका डायरेक्टिंग इनिशिएट्स द एक्शन। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में मीनिंग में ये चीज भी बताई कि मैनेजर का काम सिर्फ इतना नहीं है कि आपको बता दिए काम क्या करना है, नो, आपको बता दिया काम करना क्या है, प्लस साथ में वो देखेगा, सुपरवाइज करेगा कि आपने काम सही से किया या फिर नहीं किया। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट द एवरी लेवल। जो डायरेक्टिंग है ना हर जगह पे होती है। आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अपने मैनेजर्स को बताती है, ठीक है, कि आपका ये गोल है, ये उन्होंने आपको ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, आपको क्या काम करना है। तो अब जो मैनेजर्स होते हैं ऑपरेशनल लेवल पे एम्प्लॉयज को बताते हैं कि उनको काम क्या करना है, कैसे करना है। इट मीन्स जो आपकी डायरेक्टिंग हो गई वो हर लेवल पे हो गई, करेक्ट। नेक्स्ट बोलते हो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। आपकी परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं कि आपने काम कैसा किया, और आपसे काम ऐसे करवाते ताकि आपके स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएं और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। फिर कहते हैं डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग का मतलब क्या बोला मैंने आपको? डायरेक्शन देना। अब डायरेक्शन आपको कैसे मिलेगी? फ्रॉम द टॉप टू बॉटम ना। क्या आप एम्प्लॉयज अपनी टॉप लेवल मैनेजमेंट को या फिर आप एम्प्लॉयज अपने बॉस को बता सकते हो कि आपको ऐसे काम करना है? आप इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो ना, तो आपको इंस्ट्रक्शन कौन देता है? आपका बॉस देता है, करेक्ट। इट मींस आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो कैसे आ रही है? टॉप टू बॉटम आ रही है। नेक्स्ट आपका ह्यूमन एलिमेंट है। ह्यूमन एलिमेंट मतलब इंसान ही तो काम कर रहे हैं, इंसान को ही तो हमें डायरेक्शन देनी है, करेक्ट। फीचर्स में सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला? डायरेक्टिंग इनिशिएट्स द एक्शन। अदर फंक्शंस प्रिपेयर द बेस और सेटिंग ऑफ द एक्शन। जो और इससे पहले वाले जो आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस थे वो क्या कर रहे थे? आपके लिए बस बेस सेट कर रहे थे, है ना, कि हाउ एक्शन हैज टू बी कैरिड ऑन
कि आगे काम कैसे करना है। और डायरेक्टिंग क्या करती है, स्टार्ट द एक्शन, है ना। डायरेक्टिंग क्या कर रही है, काम करना सिखा रही है, भाई यहाँ से काम करना शुरू करना है। by giving the direction और instructions the manager get the work started in organization, कि इंस्ट्रक्शन देता है हमारा मैनेजर हमारे एम्प्लॉयज को कि उनको काम कैसे करना है। नेक्स्ट आगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मैनेजर कैन नॉट जस्ट लेफ्ट आफ्टर बाय गिविंग द इंस्ट्रक्शन, जो आपका मैनेजर है खाली इंस्ट्रक्शन देके भाग नहीं जाता है, वो कॉन्टिन्यूसली आपको गाइड करता है, सुपरवाइज करता है, आपको मोटिवेट करते हैं कि आप काम करो और अच्छे से काम करो। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट द एवरी लेवल। आपको पता है आपकी डायरेक्टिंग है, परवेसिव मतलब हर लेवल पे होना, हर लेवल पे होना मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में है और हर लेवल पे है। और अब हर लेवल पे क्यों है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, जो आपकी डायरेक्टिंग है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। इट मींस जो आपका मैनेजर है ना वो क्या करता है, आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना। जो मैनेजर है वो इंस्ट्रक्शन देता है किसको, अपने सबऑर्डिनेटर्स को। जो सबऑर्डिनेटर्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। डायरेक्टिंग इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन। द मेन मोटिव ऑफ डायरेक्टिंग इज ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन वर्क। कह रहे हैं कि डायरेक्टिंग का मेन काम क्या है, आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, जो आप काम कर रहे हो अच्छे से करो, ठीक है। अब डायरेक्टिंग क्या करता है, जो आपका प्लान था उसी को ही तो कन्वर्ट कर रहा है ना परफॉर्मेंस में। फिर आप बोलते हो डायरेक्टिंग क्या है, आपका ह्यूमन एलिमेंट है, कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं जो वो काम कर रहे हैं विद द बेस्ट एबिलिटी वो अपने काम को कंप्लीट करें। नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंस आपकी डायरेक्टिंग की। आपकी जो डायरेक्टिंग है वो इंपॉर्टेंट क्यों है यार। अभी आपने देखा कि इनिशिएट द एक्शन, ठीक है, काम स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करती है, मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज को काम करने में, और एक स्टेबिलिटी लेके आती है ऑर्गेनाइजेशन में कि जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तरीके से काम करें, ठीक है, पूरे इंस्ट्रक्शंस के साथ करें, मैनेजर उनको सुपरवाइज कर सकें, इसलिए करेक्ट। टू फैसिलिटेट द चेंजेस, जो भी चेंजेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं वो इजिली अडेप्ट हो जाए, इसलिए भी हमारी डायरेक्टिंग होती है। अब नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स। अब डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। भाई ये जो 4 एलिमेंट हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करके जाना, ये बोर्ड के एग्जाम में आपका आता ही आता है और आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे हैवी मार्क्स इसके यहीं से निकल के आते हैं। अब सुपरविजन देखो, सुपरविजन का मतलब होता है किसी को देखना, ठीक है। सुपर का मतलब जो हेड होता है वो, विजन का मतलब देखना, जो आपका हेड होता है वो आपको देखता है कि काम आप सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये आपका सुपरविजन में आता है। जो आपका मोटिवेशन का एलिमेंट है यहाँ पे आपको बताया जाएगा, अभी आप देखोगे पार्ट 2 में, जहाँ पे आपको बताएंगे कि एम्प्लॉय को मोटिवेट कैसे किया जाता है। 2 तरह से मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को, मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी, ठीक है। इसका एक हायरार्किकल मॉडल भी होता है मोटिवेशन का, कि एम्प्लॉय को आप मॉनेटरी इंसेंटिव देते हो या नॉन मॉनेटरी देते हो, तो किस भी हाफ पे देते हो, करेक्ट। नेक्स्ट एलिमेंट आता है आपका लीडरशिप। लीडरशिप में भी आपके स्टाइल्स आते हैं कि कौन सा स्टाइल आप एडॉप्ट करते हो अपनी कंपनी में। कम्युनिकेशन आती है कि आपका जो फ्लो है कम्युनिकेशन का वो कैसा रहता है, करेक्ट, टॉप टू बॉटम है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ठीक है, क्या क्या बैरियर्स आते हैं, तो ये सारी चीजें आप इन एलिमेंट्स में पढ़ोगे। तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं जहाँ पे हम बात करते हैं सुपरविजन की। सुपरविजन का मतलब देखो, इसको रीड करने से पहले आप एक बार हाईलाइट वाला देख लो। सुपर मतलब ओवर एंड विजन मींस सीइंग। सुपर का मतलब होता है देखना, और सुपर का मतलब होता है जो आपका हायर लेवल पे पर्सन होता है, जैसे आपका मैनेजर हो गया, और विजन का मतलब होता है सीइंग, मतलब देखना। सुपरविजन एंड डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग। सुपरविजन का मतलब होता है एक प्रोसेस होता है जहां पे हम गाइड करते हैं, ठीक है, ओवरसीइंग द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेटर टू इंश्योर दैट दे आर परफॉर्मिंग देयर टास्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। कि जो हम देखते हैं, जो हमारा मैनेजर है वो यही काम करता है, देखता है कि जो उसके एम्प्लॉयज हैं, जो उसके सबऑर्डिनेटर्स हैं, वो सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। और ये सबसे क्रूशियल एलिमेंट भी होता है आपका डायरेक्टिंग का। इसमें मेन फोकस किस पे रहता है, इंस्ट्रक्शन पे रहता है। इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है, कि काम कैसे करना है, गाइडेंस दी जाती है, ठीक है, लिंकिंग द पिन बिटवीन द वर्कर्स एंड द मिडिल लेवल। और सुपरविजन की ही हेल्प से एक लिंक बना रहता है वर्कर्स और मिडिल लेवल में। तो यही था आज की वीडियो में, जहां पे मैंने आपको आपका पहला एलिमेंट बता दिया सुपरविजन, प्लस इससे पहले मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दी, करेक्ट। फिर उससे पहले मैंने आपको इसके फीचर्स बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।